देहरादून में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के बाद हुआ विवाद। सीएम धामी के सामने ही भाजपा कार्यकर्ताओं में चले लात घूंसे। सीएम धामी ने ट्वीट करके केदारनाथ धाम यात्रा पर रोक की दी जानकारी। भारी बारिश के कारण चारधाम यात्रा पर अगले आदेश तक रहेगी रोक। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम पर सीएम का ट्वीट। कहा, पीएम ने भाजपा के लाखों कर्मठ कार्यकर्ताओं से किया वर्चुअल संवाद। प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर के हाईकोर्ट हुआ सख्त। सरकार को दिए 8 हफ्ते में नियुक्ति के आदेश। उत्तराखंड में 4 दिन तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों में बिजली के साथ भूस्खलन की चेतावनी। बारिश से कई सड़कें बंद। और देहरादून एयरपोर्ट पर यातायात प्रभावित। खराब मौसम के कारण कई फ्लाइटें रद्द। बारिश से विजिबिलिटी पर पड़ा असर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हारिस। खबर देहरादून से आपको बता दें, जहां पर 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। तो बता दें कि खराब मौसम में लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड के कई जिलों में बिगड़ा है मौसम का मिजाज। 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। तो मौसम विभाग के मुताबिक भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। तो अहम जानकारी आपको बता दें, खराब मौसम में लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है मौसम विभाग द्वारा। उत्तराखंड के कई जिलों में बिगड़ा है मौसम का मिजाज। तो 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। खराब मौसम के मुताबिक भूस्खलन का खतरा बढ़ा है। बता दें कि खराब मौसम में लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड के कई जिलों में बिगड़ा है मौसम का मिजाज। 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। तो मौसम विभाग के मुताबिक भूस्खलन का खतरा बढ़ गया। खराब मौसम में लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी। उत्तराखंड के कई जिलों में बिगड़ा मौसम का मिजाज। उत्तराखंड में बढ़ते नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए धामी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री करने का संकल्प लिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 3 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को ड्रग्स मुक्त बनाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की, जिसमें मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों से कहा कि नशे को रोकने के लिए सर्वाधिक शक्ति का उपयोग किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी संकल्प है कि पूरे देश को नशा मुक्त करना है। दरअसल कांवड़ यात्रा के दौरान ड्रग्स का बड़ा कारोबार होने की आशंका रहती है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने इस साल कांवड़ यात्रा को ड्रग फ्री बनाने का ऐलान किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी के इस ऐलान पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री धामी की ये घोषणा सिर्फ हवा हवाई है। वास्तव में सरकार शराब को बढ़ावा दे रही है। सरकार शराब को प्रोत्साहित करके राजस्व बढ़ा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री की ये घोषणा सिर्फ घोषणा है, धरातल पर इसका कोई वास्तव नहीं है। ली है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं।
सीएम ने कहा कि कांवड़ियों के स्वागत के लिए हरिद्वार के साथ पूरा उत्तराखंड तैयार है। सभी कांवड़ियों का स्वागत है। हालांकि उन्होंने अपील करते हुए कहा कि शिव भक्त शांति से आए और शांति से जाएं, क्योंकि कांवड़ यात्रा शिव भक्तों की यात्रा है। सीएम ने विश्वास दिलाया कि कांवड़ियों की आमद का जो रिकॉर्ड पिछले वर्ष बना था, कर रहे हैं। कावड़ मेले को लेकर पिछले दिनों से जो सभी विभाग सभी तैयारियां कर रहे थे, उसकी तैयारियों को लेकर ये आज एक समीक्षा करी है। हम लोगों ने आपस में चर्चा करी है और सभी विभागों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए हैं, अपनी तैयारियां बताई हैं। उसके साथ साथ हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने सुझाव रखे हैं और मेला बहुत शानदार होगा। पिछले वर्ष जो रिकॉर्ड बना था मेले का, इस वर्ष वो रिकॉर्ड टूटेगा और मेला अच्छा होगा, सभी के लिए सरल होगा, सुगम होगा, सबकी यात्रा अच्छी होगी। तो सब व्यवस्थाएं बना दी गई हैं। बजट की कोई कमी मेले के लिए नहीं पड़ने वाली है। ये हमारा आस्था और श्रद्धा का मेला है। कांवड़ मेला पूरे भारतवर्ष के लोगों का मेला है, इसलिए बजट की कहीं कोई कमी आने वाली नहीं है। एंटी ड्रग जागरूकता के लिए और उसी के तहत ये आज हमने सेमिनार किया है, जिसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया, विभिन्न विभागों को शामिल किया गया, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर वालों को बुलाया, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण, उन सबको बुलाया। और हमने जो है हमारा प्रयास है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन है कि 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाना है, उसी की ओर हमारे ये सब कदम हैं। और जो भी हमारे एनफोर्समेंट में जो भी गैप्स होंगे, उसी को प्लग करने के लिए कि कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ कमी रह जा रही है, हम जीरो पे क्यों नहीं ला पा रहे हैं, उसी के लिए आज हमने मंथन किया है और इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। और जैसे हमारी ANTF है, जो स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, उनको और प्रभावशाली बनाएंगे, जिससे कि हम ड्रग्स की समस्या को जो है पूरी तरह से बयानबाजी अच्छी है, जुमलेबाजी भी अच्छी है, ख्याल भी अच्छा है। अगर सरकार जो कांवड़ यात्रा को ड्रग फ्री बनाने में सफल होती है, निश्चित सरकार को प्रयास करने चाहिए। लेकिन विगत वर्षों के अगर आंकड़े आप उठाकर देखें, कांवड़ यात्रा के दौरान ड्रग्स रैकेट बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, शराब रैकेट बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। वो पुलिस की सह पर ही सक्रिय होते हैं। अगर पुलिस चाहेगी तो उन पर नियंत्रण पाया जा सकेगा और कांवड़ यात्रा निश्चित तौर पर जो है ड्रग्स फ्री होनी चाहिए, नशा फ्री होनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के नाम पर की जाने वाली कांवड़ यात्रा धर्म और आस्था से जुड़ी हुई यात्रा निश्चित तौर पर आस्था के द्वारा ही संचालित हो, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। ये जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान ड्रग्स और नशे पर पाबंदी रखेंगे, सख्ताई करेंगे, तो ये एक अच्छी बात है। इस नशा मुक्त होना चाहिए उत्तराखंड और पूरा भारत होना चाहिए, उसके लिए शुरुआत करना अच्छी बात है। लेकिन इस पर ये देखना होगा कि सरकार का जो रोड मैप है इस बात को लेकर के और जो तैयारियां हैं वो कितनी हैं, क्योंकि हमने देखा कि कांवड़ यात्रा में पिछली बार भी पूरी तरह से सरकार फेल रही थी। अभी 2 दिन पहले आई बरसात ने भी सरकार की तैयारियों की पोल खोल दी है। तो देखिए, खाली बयानवीर बनने से काम नहीं चलेगा। कुल मिलाकर केंद्र और राज्य सरकार का संकल्प है कि देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य को नशा मुक्त बनाया जाए। सवाल यह है कि क्या धामी सरकार 2025 तक राज्य को ड्रग्स फ्री प्रदेश बना पाएगी? क्या कांवड़ यात्रा को ड्रग्स मुक्त बनाने का ऐलान साकार हो पाएगा?
उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बीच नेपाल के काठमांडू से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, काठमांडू से बड़ी खबर, जहां पर भारतीय मुद्रा पर नेपाल में सख्ती। 200, 500 और 2000 के नोट पर लगाया गया प्रतिबंध। भारतीय मुद्रा के केवल 100 रुपए के ही नोट मान्य होंगे अब। तो अहम जानकारी आपको बता दें, नेपाल में 200, 500 और 2000 की भारतीय करेंसी बैन कर दी गई है। भारतीय मुद्रा पर नेपाल में सख्ती। 200, 500 और 2000 के नोट पर लगाया गया प्रतिबंध। भारतीय मुद्रा के केवल 100 रुपए के नोट ही मान्य होंगे अब नेपाल में। तो अहम जानकारी आपको बता दें, नेपाल में 200, 500 और 2000 रुपए के नोट, भारतीय करेंसी की जो नोट है वो बैन हो गए हैं। तो भारतीय मुद्रा पर नेपाल में सख्ती बरती गई है। आपको बता दें कि 200, 500 और 2000 रुपए के नोट पर लगाया गया है प्रतिबंध। तो भारतीय करेंसी के जो नोट होते हैं, सिर्फ भारतीय मुद्रा के केवल सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए के नोट ही वहां पर मान्य होंगे। आपको बता दें कि नेपाल में 200, 500 और 2000 की भारतीय करेंसी बैन हो गई है। भारतीय मुद्रा पर नेपाल में सख्ती। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे, 200, 500 और 2000 रुपए के नोट पर लगाया गया प्रतिबंध। उधम सिंह नगर की सहकारिता क्षेत्र की चीनी मिल की अश्विनी इकाई को पीपीपी मोड में देने के निर्णय पर कांग्रेसी आग बबूला हो गए। गुस्साए कांग्रेसियों ने नेता प्रतिपक्ष के साथ जुलूस निकाल करके एसडीएम ऑफिस पहुंच करके, जहां पर कांग्रेसियों ने धरना देकर के विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय मांग पर एसडीएम को सौंपा। सरकार की मंशा जो जाहिर हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार भाजपुर की चीनी मिल की जो अश्विनी है, जो डिस्टलरी है, उसको उसका निजीकरण करना चाहती है, प्राइवेट हैंड्स को देना चाहती है, लीज पे देना चाहती है। और यह भाजपुर चीनी मिल का अपना एक इतिहास है। 1958 में तत्कालीन प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री देश के स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी आधारशिला रखी और इसके निर्माण में यहाँ के जो हमारे बीच में किसान नहीं है, उन्होंने अपने खून पसीना बहा के उन्होंने शेयर खरीदे और इस फैक्ट्री को आगे आने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन आज सरकार उन लोगों से मिलकर जो इसको खरीदना चाहते हैं, इसको बेचने का मन बना रही है। टेंडर होने जा रहा है। देहरादून में भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में विवाद पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी का कहना है कि अनुशासन की बात करने वाली भाजपा के नेता अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री के सामने मारपीट कर रहे हैं। देहरादून में भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच गुत्थम गुत्थी हो गई थी। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, सीएम धामी के सामने ही कार्यकर्ताओं में खूब लात घूंसे चले। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान को लेकर के प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल संबोधित किया। प्रदेश सरकार की ओर से इसका कार्यक्रम सर्वे ऑडिटोरियम में किया गया था। बता दें कि कार्यक्रम में सीएम धामी समेत प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वहां किसी बात को लेकर के कार्यकर्ताओं में बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते बहस हाथापाई में तब्दील हो गई और जम करके मारपीट हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज एक कार्यक्रम में शिरकत की और कार्यक्रम का नाम था मेरा बूथ सबसे मजबूत। और मजबूती का आलम ये देखिए कि उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ही उनके कार्यकर्ताओं में आपस में जूतम बेजार हो गई।
इससे बूथ कितना मजबूत हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं गाहे बगाहे जब कार्यकर्ताओं का इस तरह का रोष और आक्रोश फूट रहा है, और ये आलम पूरे प्रदेश का और पूरे देश के भाजपा के कार्यकर्ताओं में है, क्योंकि जिस तरह से देश की जनता को झूठे सपने और वादे दिखाए गए थे, उसी तरह के कुछ वादे कार्यकर्ताओं से भी हुए थे। और जब सत्तारूढ़ दल अपने कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा है, तो आपको इसी तरह का रोष दिखाई पड़ रहा है। न मुख्यमंत्री की उपस्थिति का सम्मान, न उनका इकबाल। अगर भाजपा के कार्यकर्ता इस तरह से उलझ रहे हैं, उसके बावजूद भाजपा ये कहे कि सब चंगासी, तो आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा विरोधाभास है। भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं और उत्तराखंड सरकार की योजनाओं को धरातल पर कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को सभी जिलों में जाकर के कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पूरे उत्तराखंड के जिलों में वरिष्ठ अधिकारी कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। हरिद्वार जिले में लोक निर्माण, औद्योगिक विकास, खनन एवं आयुष उत्तराखंड शासन के सचिव डॉक्टर पंकज पांडे द्वारा सभी विभागीय अधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा के साथ ही दिशा निर्देश दिए गए। सचिव डॉक्टर पंकज पांडे का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर महीने एक जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए थे कि सारे वरिष्ठ अधिकारी हर महीने किसी एक जनपद में जाएंगे, उसका लोकेशन भी किया गया है। तो सचिव स्तर से ऊपर के सारे अधिकारियों को जनपद अलॉटेड है। मुझे इस महीने में हरिद्वार जनपद दिया गया था, तो पहले मैंने विभागीय समीक्षा की थी पीडब्ल्यूडी की, डिटेल में सारी सड़कें जो भी चल रही हैं, जो इंपॉर्टेंट सड़कें हैं उनका क्या स्टेटस है, क्या क्या काम हो रहा है। कांवड़ से रिलेटेड जो इश्यूज़ थे उनको हमने टेकअप किया। फिर अभी सुबह मैंने NH और NHI के जो रोड्स हैं, यहाँ पे जो हाईवेज हैं जिन पे काम चल रहा है, जो प्रस्तावित है, उनकी सुबह समीक्षा की। उसके बाद फिर मैं जमालपुर कलां गांव में गया था। उधर पेयजल की 3-4 स्कीम्स देखी मैंने, आयुर्वेद के 2 अस्पतालों का निरीक्षण किया, मनरेगा के काम भी देखे मैंने, आंगनवाड़ी सेंटर्स का इंस्पेक्शन किया, स्कूल क्योंकि अभी बंद चल रहे हैं तो बाहर से स्कूल भी देखे मैंने, सरस जो विपणन केंद्र है उसको भी मैंने देखा, 5-6 ग्रुप की महिलाओं से भी बात किया, उनके इश्यूज़ थे वो भी देखा मैंने, और जो रिलेटेड और इश्यूज़ थे उन पे भी विचार विमर्श किया। वहीं ढिंडोरी जिला मुख्यालय ग्राम पंचायत देवराज से ढिंडोरी कोतवाली पुलिस के द्वारा सुबह तकरीबन 3:30 बजे मैजिक मालवाहक वाहन सहित मोटरसाइकिल 21 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। तो वहीं कोतवाली पुलिस के द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। वहीं एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर के मौके से फरार हो गया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में टीम गठित करके अवैध शराब माफियाओं के ऊपर कोतवाली पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध शराब की अनुमानित कीमत 1,08,000 बताई गई। तो वहीं पर फरार आरोपी की तलाश ढिंडोरी पुलिस के द्वारा की जा रही है। लगातार जो हमारी ढिंडोरी पुलिस है उसके द्वारा अवैध शराब की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। उसी के तारतम्य में कल रात में भी कुछ आरोपी हैं जो कि जबलपुर से देवरा रोड तरफ शराब ला रहे थे विक्रय करने हेतु अवैध रूप से रखे, तो इसको हमारी ढिंडोरी पुलिस ने पकड़ा है। इसमें एक वाहन जो कि मैजिक है और एक मोटरसाइकिल भी जब्त हुई है और 21 पेटी है जो शराब वो जब्त हुई है, जिसकी कीमत लगभग 1,18,000। शराब कहाँ से कहाँ लाई जा रही थी मैडम, और किन धाराओं के तहत कार्रवाई की गई? शराब जबलपुर से लाना बताया गया है और ढिंडोरी में अवैध रूप से बेचने के लिए ला रहे थे, और इसमें 34(2) का जो मामला है वो कायम किया गया है और इनकी जो गाड़ी है उसको भी जब्त कर लिया गया। इसकी भी राजसात की कार्रवाई की जाएगी। कितने आरोपी हुए? आरोपी कुल 4 हैं, जिसमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, एक फरार हो गया जिसकी तलाश चल रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बागेश्वर उपचुनाव से पहले प्रदेश सरकार ने कुमाऊं के पहाड़ी जनपदों में बागेश्वर को विकास की धुरी बनाने का लक्ष्य लिया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री के आवास और वित्त सचिव सुरेंद्र नारायण पांडे ने बागेश्वर विकास भवन सभागार में 1 दिवसीय कार्यशाला में जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक ली। बागेश्वर के अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के सचिव सुरेंद्र नारायण पांडे ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य बागेश्वर जिले का विकास का रोड मैप तैयार करके आर्थिकी मजबूत करना है और सत्ता विकास का लक्ष्य प्राप्त करना है। चरता स्तर पर जिला, राज्य,
व केंद्रीय विकास योजनाओं को संचालित करते हुए विकास करना है ताकि आगामी वर्षों में जनपद व राज्य की आय में वृद्धि हो सके। मुख्यमंत्री के सचिव सुरेंद्र सिंह पांडे ने जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल के कार्यों की प्रशंसा भी की है। इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेके हमें जैसे जैसे जो विभाग उसमें है वो इन चीजों को अपना टेकअप करे और अपनी डिस्ट्रिक्ट प्लान की योजनाओं में इन चीजों को सब ठीक है बताते जाइए आपका डेटा हो बताते जाइए सब आप पचवादून के किसानों की समस्याओं को लेकर के एक बार फिर से भारतीय किसान यूनियन द्वारा तहसील परिसर में सांकेतिक धरना दिया गया, जिसमें किसानों की समस्याओं को हल करने और उनकी मांगों को लेकर के नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार आज किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन उसका लाभ किसानों को नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि आज भी किसानों को अपनी समस्याओं को लेकर के दर दर भटकना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि मानसून शुरू हो चुका है, जिसमें किसानों को फसलों का नुकसान के साथ ही साथ भू कटाव का भी सामना करना पड़ता है, जिसके चलते मुआवजे आदि के लिए भी तहसील कर्मियों को चक्कर काटने पड़ते हैं, मगर उनकी कोई सुध नहीं लेता। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि शासन प्रशासन ने अगर जल्द सुध नहीं ली तो वो तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। सत्ताईस तारीख को इस तहसील में हर महीने बैठना शुरू होता है। यहाँ किसानों की समस्याएं सुनी जाती हैं और हम किसान एसडीएम साहब को जो है सांकेतिक धरना देकर यहाँ ज्ञापन देते हैं। पिछली बार हमने कई मांग रखी थी, हमारी एसडीएम साहब ने कुछ बातें साथ ही साथ मान ली थी। अब की बार शायद एसडीएम साहब नहीं है तो समस्या देंगे। कुछ समस्याएं भाई ज़्यादा समस्याएं तो हल होती नहीं, कम होती हैं तो हम कम के लिए आ जाते हैं इकट्ठे हो। तो किसानों का काम तो धरना प्रदर्शन करना है, विपक्ष का काम किसान यूनियन कर रही है। अब सरकार कहती है किसानों की आय दुगनी होगी, वो आपको पता दुगनी हो रही है 4 गुनी हो रही, मगर समस्या है किसान तो समस्याओं से घिरा हुआ है। अब बेमौसम बारिश न मार दिए, उसकी भी मांग रख रहे। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।